हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पर है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग to present an overview of the basic design of a computer system, how the different parts of a computer system are organized and various operations performed to perform a specific task, and I will also explain the basic organization of a computer system. कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशनल रिसर्च। कॉमनली का मतलब होता है आमतौर पर, इन अ जनरल वे। ऑपरेटिंग का मतलब होता है परिचालन, मीन्स डायरेक्शन। मशीन इज योर इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस जिसे कह सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट। पर्टिकुलरली का मतलब होता है विशेष रूप से, स्पेशली। यूज्ड फॉर मतलब यूज करना, टेक्निकल मतलब तकनीकी, कोई टेक्निक। टेक्निक। एजुकेशनल इज योर एकेडमिक एंड रिसर्च इज योर फाइंडिंग्स। इन सभी शब्दों से मिलकर जो है आपका कंप्यूटर बना है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशनल रिसर्च। Definition of a computer is a device that transform data into meaningful information. वो डिवाइस जो डेटा को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। डेटा आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मार्क्स obtained in various subjects। तो इट कैन बी नेम, वो नेम हो सकता है, एज हो सकता है, जेंडर हो सकता है, हाइट हो सकता है। ये सब मीन्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन अ क्लास। ये सब क्या है, आपका एक जो है डेटा है। कंप्यूटर कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस इट कैन परफॉर्म। कंप्यूटर को हम फंक्शन के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं कि कंप्यूटर क्या क्या काम करता है। जैसे कि कंप्यूटर डेटा को एक्सेप्ट करता है, डेटा को स्टोर करता है, उस डेटा को प्रोसेस भी करता है, रिट्रीव द स्टोरेज डेटा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी हमें ज़रूरत है डेटा को, जहाँ पे वो स्टोर है वहाँ से वो रिट्रीव भी करेगा, और ज़रूरत पड़ने पे डेटा को हम उस रिजल्ट को प्रिंट भी कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो कंप्यूटर क्या है, एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म करता है। Characteristics of the computers are high speed, accuracy, diligence, versatility, स्टोरेज। इसके अलावा भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंप्यूटर्स की। सबसे पहले है हाई स्पीड। कंप्यूटर इज वेरी फास्ट, इसका काम करने का तरीका जो है वो बहुत फास्ट है। इट टेक्स ओनली सेकेंड्स फॉर कैलकुलेशंस दैट वी कैन टेक आवर्स टू कंप्लीट। Speed of a computer is determined in microseconds. Microseconds means 10 to the power 6 seconds or nanoseconds. Nanoseconds 10 to the power 9 seconds. हम जिस काम को घंटों में लगा देंगे करने में, कंप्यूटर उसी काम को फ्यू सेकंड्स में कंप्लीट कर देता है। एक्यूरेसी का मतलब ही होता है प्योरिटी, शुद्धता। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ अ कंप्यूटर इज वेरी हाई। एवरी कैलकुलेशन इज परफॉर्म्ड विद सेम एक्यूरेसी। नेक्स्ट इज डिलीजेंस। डिलीजेंस क्या है कि अ कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायर्डनेस। फ्री फ्रॉम टायर्डनेस, कभी कंप्यूटर को थकावट नहीं होती है। फ्री फ्रॉम लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कोई कंसंट्रेशन उसका बिगड़ता नहीं है।
अगर हम किसी काम को करते हैं, घंटों करने में लगा देते हैं, तो हमारा कंसंट्रेशन जो है वो बिगड़ सकता है। लेकिन कंप्यूटर वर्क्स फ्री फ्रॉम लैक ऑफ कंसंट्रेशन. It can work for hours without creating any type of errors. If millions of calculations are to be performed, a computer will perform every calculation with the same accuracy. This is the important characteristic of a computer. Next is versatility. Versatility is the capacity to perform completely different type of work. Different type of work. कंप्यूटर में इतनी अच्छी कैपेबिलिटी होती है कि वो कई प्रकार के काम को डिफरेंट टाइप के वर्क्स को परफॉर्म कर सकता है. फॉर एग्जांपल, आप सेम कंप्यूटर्स को अपना पेरोल बनाने के लिए यूज कर सकते हैं. सेम कंप्यूटर को आप नेक्स्ट पेरोल आपने कंप्लीट किया, नेक्स्ट आप इन्वेंट्री जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आप क्रिएट कर सकते हैं. मीन्स different type of work it can perform. That is versatility. Next is storage. Inbuilt memory होती है कंप्यूटर में. इनबिल्ट मेमोरी होती है जिसको हम रैम कहते हैं. ठीक. when it can store a large amount of data, that is your storage. इनबिल्ट मेमोरी के अलावा जो है, रैम के अलावा एक दूसरी भी मेमोरी होती है, सेकेंडरी स्टोरेज. सेकेंडरी स्टोरेज, फॉर एग्जाम्पल सीडी पे आप डेटा सेव कर सकते हो, फ्लॉपीज पे डेटा सेव कर सकते हो, पेन ड्राइव आप यूज कर सकते हो. दिस इज द स्टोरेज. इसके अलावा कंप्यूटर्स की और भी कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे नो फीलिंग्स. नो फीलिंग मतलब कोई इमोशन नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है इसके पास, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है. दैट इज नो फीलिंग. इसका कोई आईक्यू नहीं होता है. नो आईक्यू मतलब ये मशीन को हम कह सकते हैं, ये मशीन क्या है, डंप मशीन है. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर. दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर. ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर. The computer performs basically 5 major operations or functions. First one is accept data. Accept data. और हम कह सकते हैं instructions. Instructions. ये किस माध्यम से accept किया जाता है? Input. नेक्स्ट इज डेटा को ये स्टोर करेगा. जो इस डेटा को उसने एक्सेप्ट किया है कंप्यूटर ने, उसको स्टोर करेगा. स्टोर करने के बाद डेटा को प्रोसेस करेगा. डेटा जब प्रोसेस हो गया, जब डेटा हमारा प्रोसेस हो गया तो रिजल्ट बनेगा. कंट्रोल होंगे सारे ऑपरेशंस. कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशंस इनसाइड अ कंप्यूटर. इस कंट्रोलिंग सिस्टम कहाँ है आपका? यहाँ पर है. प्रोसेसिंग में डेटा आया आपका, आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन वो जो डेटा आया वो प्रोसेस कैसे हुआ? डेटा तो हमारे पास रॉ डेटा आया. रॉ डेटा जब आया तो वो मीनिंगफुल डेटा में, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होना चाहिए. यहाँ पे तो डेटा दिया और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा? मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आ रहा है. मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. तो प्रोसेसिंग कैसे हो रही है? तो ये जो प्रोसेसिंग है इसमें 3 पार्ट्स हैं. मेमोरी यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है. इनपुट. दिस इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा एंड प्रोग्राम्स इनटू द कंप्यूटर. प्रोसेस क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम डेटा को एंटर करते हैं, प्रोग्राम्स को एंटर करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में. कंट्रोल यूनिट क्या करता है? आपके जितने भी डेटा है, जो भी डेटा आया है उसको कंट्रोल करता है. द प्रोसेस ऑफ इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज इज परफॉर्म्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ अ यूनिट कॉल्ड कंट्रोल यूनिट. उसे कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट. इट डिसाइड्स व्हेन टू स्टार्ट रिसीविंग डेटा, व्हेन टू स्टॉप इट, वेयर टू स्टोर डेटा. कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? वो ये डिसाइड करेगा कब स्टार्ट करना है, स्टार्ट रिसीविंग डेटा. ये डिसाइड करेगा कब हमें स्टॉप करना है,
डेटा को नहीं लेना है, और ये डिसाइड करेगा where to store data. Where to store data. It takes care of step-by-step processing of all operations inside the computers. This is the working of your control unit. Memory unit. Computer is used to store data and instructions. Memory unit में क्या होता है, आपके सारे के सारे informations जो meaningful informations है वो डेटा वहां जाके स्टोर होता है, instructions स्टोर होते हैं. Next is your arithmetic logic unit. Arithmetic logic unit में main operations perform होते हैं like addition, subtraction, multiplication, division, logic and comparison. Output है, this is the process of producing result from the data for getting useful information. This is the last step जिसमें output मिलता है. जो हमने डेटा दिया गया, जो डेटा आपने insert किया, enter किया, वो प्रोसेस हुआ. प्रोसेस होने के बाद आपको क्या हुआ, आउटपुट जनरेट हुआ, और ये जो आउटपुट है वो आपका मीनिंगफुल आउटपुट है. मीन्स आपने इनपुट दिया, इनपुट प्रोसेस हुआ और फिर हमें आउटपुट मिल गया. दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर. The ALU and the CPU of a computer system are jointly known as the central processing unit. CPU क्या है, अगर CPU बोला जाए तो CPU में दो चीजें होती हैं, LU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट. इन दोनों को ज्वाइंट करके कॉम्बिनेशन ऑफ ALU एंड CU इज योर CPU. CPU को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है. नेक्स्ट है पेरिफेरल डिवाइसेस. पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर में हम बाहर से लगाते हैं. पेरिफेरल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर एक्सटर्नली, बाहर से जिसको अटैच किया जाता है. दीज डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग सम स्पेसिफिक फंक्शंस. कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हम जो है ये पेरिफेरल डिवाइसेस का यूज करते हैं. कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस है जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, अदर पेरिफेरल डिवाइसेस. इसे हम वन बाय वन अगले अपने वीडियो पे डिस्कस. लाइक ये कंप्यूटर है, दिस इज अ कंप्यूटर. मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, डिस्क ड्राइव्स है. ये क्या है, आपके पेरिफेरल डिवाइसेस है. हम इसको आगे जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उस पर डिस्कस करें. थैंक यू.